Good morning everyone. This video is presented by Tender Experts. आज हम एक और ई प्रिक्योरमेंट पोर्टल से रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं और आज का हमारा प्रॉब्लम है BOQ से रिलेटेड बिल ऑफ क्वांटिटी की जो फाइल है उससे रिलेटेड आज की हमारी प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं आज की जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है वो क्या है। बिडर BOQ स्टेटस डज नॉट कंप्लाइड। तो ये है आज का मेन प्रॉब्लम, ये आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, जो फाइल इस BOQ की फाइल जो इस टेंडर के साथ पब्लिश हुई है वो फाइल को हमें पहले ओपन करना होगा। तो ये है अपनी वो फाइल BOQ की जो मैंने इसी टेंडर से डाउनलोड किया हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि जो BOQ आप अपलोड कर रहे हैं वो किसी और टेंडर का डाउनलोड किया हुआ नहीं होना चाहिए, वो सेम इसी टेंडर में होना चाहिए, इसी टेंडर से डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए। तो मैंने इस फाइल को डाउनलोड किया। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो सबसे पहले देखना है। सबसे पहले हमें चेक करना है, यहाँ पे ऊपर लिख के आता है ये किस टाइप का BOQ है। आइटम वाइज है, यहाँ पे देखिए आइटम वाइज BOQ है। तीन तरह के BOQ होते हैं नॉर्मली। BOQ के जो मेजर कैटेगरी है वो तीन ही है और इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कुछ इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स है। इस BOQ के टाइप के अकॉर्डिंग ही हमें इसको फिल करना होगा। तो आप पहला देखते हैं, ये वाला जो BOQ हमने डाउनलोड किया हुआ है ये आइटम वाइज का BOQ है। इसी तरह से मैं आपको दो तीन टेंडर आज दिखाने वाला हूं जिसमें ये तीनों तरह के BOQ के बारे में बात करेंगे हम लोग कि अगर ये आइटम वाइज होगा तो क्या करना है, अगर ये आइटम रेट है तो क्या करना है और अगर ये परसेंटेज वाइज है तो क्या करना है। मैं तीनों तरह के टेंडर्स के बारे में आज आपको डिटेल में दिखाने वाला हूं। मैं अपने यहाँ पे लिख देता हूं टेंडर एक्सपर्ट्स ताकि आपको आसानी रहे समझने में, और यहाँ पे रेट डालता हूं कोई भी रैंडम वैल्यू। फिलहाल आप अपना रेट डालेंगे, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालता हूं। अब ये देखिए ये आइटम वाइज BOQ है और इसके अंदर अगर मैं आइटम की बात करूं तो लगभग 10-12 आइटम्स है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 आइटम है, सब में रेट मैंने डाल दिया। अभी इसके बारे में और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो में कोई चीज को स्किप नहीं करना है क्योंकि एक एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज छूट जाएगा तो शायद हो सकता है कि आप मेहनत करते रहें और आपको फायदा ना हो पाए। यहाँ पे देखिए मैंने सारी वैल्यूज को फिल कर दिया। अब इसको मैं सेव करूंगा, मैंने इसको सेव कर दिया, कंट्रोल S कर दिया या यहाँ पे प्रेस करके मैंने इसको सेव कर दिया। अब एक बार फिर से देखते हैं कि इस BOQ को मैं अपलोड करता हूँ तो ये अपलोड होता है कि नहीं होता है। ये पहली चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है कि जो भी रिक्वायर्ड चीज है वो सबको फिल करना है। ये देखिए बिल्कुल इमीडिएट ये अपलोड हो गया, इमीडिएट बिल्कुल अपलोड हो गया। यानी कि जो एरर मैसेज आ रहा था हमारे पास बिडर BOQ स्टेटस डज नॉट कंप्लाइड का, इसका मतलब ये था कि हमने वहां पे सही से वैल्यूज को फिल नहीं किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों को और ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि तीन अलग अलग टाइप के BOQ होते हैं। अब कभी ऐसा केस भी हो सकता है कि ये 11-12 आइटम है, मुझे 12 आइटम में कोट नहीं करने, मैं सिर्फ 2-4 आइटम में ही कोट करना चाहता हूँ, बाकी सारे आइटम में कोट नहीं करना चाहता। मैं कुछ आइटम दे सकता हूँ बाकी मैं नहीं दे सकता। तो मैं इसमें बाकी के कुछ आइटम्स को मैंने डिलीट कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, इन सेल्स को मैं कोट नहीं करना चाहता, ये आइटम मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं बनाता ये। तो मैं इसमें रेट कुछ भी नहीं कोट कर रहा हूं और मैं इसको फिर से सेव कर रहा हूं। यानी सिर्फ कुछ आइटम्स का मैंने फिल किया और अब मैं फिर से इसको सेव करता हूं और सेव करने के बाद से फिर से अपलोड करता हूं फाइल को। यानी कि सेव कर दिया मैंने कुछ आइटम्स को डिलीट करके, उसके बाद फिर से मैं इसको अपलोड करता हूं। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस, जाके यहाँ पे अपलोड करता हूं और ये देखिए ये फाइल अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे कोई एरर नहीं है। मैं फिर से एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ नए सिरे से ताकि आपको लगे कि ये अपलोड हो गया है। यहाँ पे देखिए मैंने उसको सेव किया है फाइल को सेव करने के बाद से ये देखिए ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है। अगर आपको लगता है कि ये सेव नहीं हुआ है, पुराना वाला ही ले रहा है, तो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने सेव पे क्लिक किया, ये फाइल सेव हो गई और यही वाली फाइल को मैं फिर से अपलोड करता हूँ। कुछ आइटम्स को फिल नहीं भी किया है मैंने, फिर भी ये अपलोड हो रहा है, यहाँ पे वो मैसेज नहीं आ रहा है। आप देखेंगे यही वाली BOQ की फाइल है। अब मैं इसको अपलोड करता हूं तो ये बिल्कुल तुरंत अपलोड हो रहा है। यानी कि अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न हो गया कि भाई जो चीजें मैंडेटरी थी, इतने सारे आइटम्स थे, इसके अंदर 2-4 ही मैंने फिल किया तो ये आपका अपलोड हो गया। हालांकि कुछ बहुत केसेस में आप देखेंगे कि एक भी वैल्यू को अगर आप छोड़ते हैं तो वो अपलोड नहीं हो रहा है। तो आखिर में ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या इश्यू हो रहा है, क्या बात हो रही है जिसकी वजह से एक BOQ अपलोड हो जाता है, दूसरा BOQ अगर मैं किसी आइटम को छोड़ता हूं तो वो अपलोड नहीं होता। यहाँ पे है एक्चुअल ये बात को समझने की कि जो सबसे टॉप में आप देखेंगे यहाँ पे तो ये लिखा हुआ आइटम वाइज। अगर BOQ आइटम वाइज का है तो इसका मतलब ये है कि ये BOQ आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप जितने आइटम में कोड करना चाहते हैं उतने ही कोड कर सकते हैं।
यानी कि इसके अंदर हर आइटम में कोड करना मैंडेटरी नहीं है। आप सिर्फ एक आइटम में भी कोड करना चाहते हैं तो कोड कर सकते हैं और अपना टेंडर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। देखिए मैं फिर से इसको सेव करके फिर से अपलोड करता हूं तो ये अपलोड हो जाएगा। सिंगल आइटम में भी आपने अगर कोड किया तो ये आपका अपलोड हो जाएगा। मैं एक बार फिर से दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए सिंगल आइटम पे भी मैंने कोड किया तो ये बिल्कुल ले रहा है, क्योंकि ये आइटम वाइज बीओक्यू है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है, कभी कभी ये दिखता नहीं है आपको, ये पता नहीं चलेगा आइटम वाइज है आइटम रेट है क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि आइटम वाइज है या आइटम रेट है, किस तरह का बीओक्यू है? तो फिर ऐसे केस में भी कुछ भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए मैं सारी वैल्यू यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद से जैसे ही आप इसको सेव करेंगे या फिर ये वैलिडेट का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एरर मैसेज दे देगा। सेव करने के टाइम पे भी ये है, प्लीज एंटर बेसिक रेट फॉर एटलीस्ट वन आइटम। तो कम से कम एक आइटम का रेट, जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम रहेगा वो बता देगा। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक आइटम के लिए मैंने रेट कोड कर दिया 5। अब मैं इसको जरा वैलिडेट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये आइटम वाइज का बीओक्यू है, इसका मतलब एक को भी कोड करने पे ये एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ये आइटम रेट होता यहाँ पे लिखा हुआ नहीं भी होता, दिखाई नहीं भी देता, तो ये आपको फोर्स करता कि आप बाकी के सारे आइटम्स में आप कोड कीजिए। तो वो दूसरे तरह का बीओक्यू है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है यहाँ पे लिखा हुआ कि ये आइटम वाइज है या नहीं है, तो आप यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि मुझे सारे में कोड करना जरूरी है या नहीं है। तो ये था पहले टाइप का बीओक्यू जिसके बारे में हमने बात किया कि आप यहाँ पे एक आइटम में भी कोड करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये हो गई पहली चीज। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है और बिल्कुल एंड मोमेंट में आ जाती है जब आप फाइनली टेंडर को सबमिट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा टाइम इसमें दीजिए, मुझे उम्मीद है कि एक एक चीज आपका कवर हो जाएगा। आपका प्रॉब्लम जो आपको अभी आ रहा है वो जरूर इसमें एड्रेस हो जाएगा। तो थोड़ा सा वक्त देंगे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं लेकिन बहुत चीजों को छोड़नी पड़ेगी। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरे तरह का टेंडर का, यानी कि दूसरे बीओक्यू के बारे में। मैंने आपको बताया था कि तीनों तरह के बीओक्यू आपको मैं बताऊंगा, इसके अलावा कोई दूसरा बीओक्यू का टाइप आपको नहीं दिखता, यही तीन तरह के बीओक्यू होते हैं। तो ये मैंने पहले टेंडर के बारे में बात करी, इसके अंदर आइटम वाइज टाइप का बीओक्यू था। अब मान लीजिए मैं ये वाला टेंडर फिल कर रहा हूँ, दूसरा टेंडर मैं फिल कर रहा हूँ, और दूसरा टेंडर फिल करने के टाइम पे अब मैं चेक करूंगा बीओक्यू का क्या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हमको आ रही है कि नहीं आ रही। ये देखिए ये जो बीओक्यू है इसके अंदर दिया हुआ है, इसमें 475 लास्ट में है बीओक्यू का नंबर। मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ, मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा इसको डाउनलोड करने में। तो मैं इसको प्रोसीड फॉर बिड सबमिशन करता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे आ गया। मैं ये दूसरा जो बीओक्यू है इसके बारे में अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। ये वाला जो बीओक्यू है 475 इसके एंड में है। अब मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। देखिए फ्यू सेकंड्स हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे आज की वो सारी चीजें हम बात करने वाले हैं, जो जो पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बीओक्यू को अपलोड करने में। जो एरर आ रहा है ये बीओक्यू स्टेटस डज नॉट कंप्लाइड का जो एरर है, बिडर बीओक्यू स्टेटस डज नॉट कंप्लाइड का, ये किस किस पॉसिबिलिटीज में आ रहा है। दूसरी चीज मैं आपको एक यहाँ पे बता दूं जरूरी कि ये जो प्रॉब्लम्स हम लोग बात कर रहे हैं ये बिडर के एंड पे बात कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंट यानी टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटीज के लिए ये कंसर्न नहीं है। उनके यहाँ पे भी बिडर बीओक्यू स्टेटस डज नॉट कंप्लाइड या बीओक्यू स्टेटस डज नॉट कंप्लाइड का एरर मैसेज आता है अपलोड करने के टाइम में भी और बीओक्यू को बनाने के टाइम में भी। लेकिन वो दूसरा प्रॉब्लम है, कभी मौका होगा तो उसके बारे में बताएंगे कि वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे। ये सिर्फ हम बिडर्स यानी कॉन्ट्रैक्टर्स जो लोग टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से ये प्रॉब्लम आ गया, बिडर बीओक्यू स्टेटस डज नॉट कंप्लाइड। तो हम फिर से वही वाला काम करेंगे जो हमने अभी आपको बताया कि ये जो बीओक्यू हम इसके अंदर अपलोड कर रहे हैं, पहले हम उस बीओक्यू को चेक करेंगे कि ये बीओक्यू के अंदर क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखिए ये दूसरे टाइप का बीओक्यू है, आइटम रेट बीओक्यू। ये है आइटम रेट बीओक्यू। आइटम रेट बीओक्यू का मतलब ये है कि इस टाइप के जितने भी बीओक्यू हैं इसके अंदर जितने आइटम्स दिए हुए हैं वो हर आइटम को कोड करना मैंडेटरी है। यानी कि आइटम रेट बीओक्यू अगर है तो आपको मैंडेटरी हर कॉलम, अगर यहाँ 100 आइटम होते तो 100 में भी कोड करना पड़ता, किसी एक को भी आप छोड़ नहीं सकते थे। मैं यहाँ पे इसको कोड करूंगा, यहाँ पे भी मैंने तीनों आइटम्स में मैंने कोड कर दिया और मैं अब इसको सेव करता हूँ। देखिए वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ, अब कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। वैलिडेट पे क्लिक करने पे कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है और मैं अब इसको सेव करता हूँ
तो भी अब देखिए बिल्कुल सेव हो रहा है। इसका मतलब अब ये BOQ बिल्कुल वैलिडेट है, कंप्लाइड है, अब ये अपलोड हो सकता है। आप यहाँ पे देखिए, इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं वीडियो के एंड में इसके बारे में डिटेल में कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाला हूं, तो आप लोग लास्ट तक बिल्कुल बने रहें। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। अब इस फाइल को मैं अपलोड करता हूं और ये फाइल देखिए, बिल्कुल देखिए ये अपलोड हो गई। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये फाइल को अभी फिर से मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं फिर से इस फाइल को अपलोड करता हूँ, तो हमारे पास ये फिर से यही वाला मैसेज आ रहा है, BOQ स्टेटस डज नॉट कंप्लाइड। अब मैं फिर से इस BOQ को चेक करूंगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, और इस पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू सही नहीं डाला हुआ है मैंने। मान लीजिए ये वैल्यू मैंने डाल दिया, फिर से अब इसको सेव करता हूँ, कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए आइटम वाइज और परसेंटेज की केसेस में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है एक आध आपने फिल कर दिया तो ले लेगा आइटम वाइज में, और परसेंटेज में 2 जगह पे ही वैल्यू फिल करना है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे देखिए ये फाइल बिल्कुल अपलोड हो जा रही है तुरंत, यानी सारी चीजें सही करने के बाद से ये फाइल बिल्कुल ही अपलोड हो जा रही है। तो ये था तीन टाइप के जो BOQ हैं, जो BOQ ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे यूज होते हैं, इनको कंप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, और इसके साथ ये जो प्रॉब्लम आ रहा है बिडर BOQ स्टेटस डज नॉट कंप्लाई का जो मैसेज है, ये जो आपको आ रहा है, ये इसको किस तरह से रेक्टिफाई करना है, ये इसके बारे में हमने बात किया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। कई बार क्या होता है कि सारी चीजें हमारी ठीक हैं, सब कुछ हम अपने हिसाब से हमने सारी चीजें डाल रखी हैं, उसके बाद भी मैं इसको अपलोड कर रहा हूं तो डज नॉट कंप्लाई का एरर मैसेज आ सकता है। या फिर इसके अलावा ऐसा होता है कि कई बार आइटम रेट के केसेस में हमारे पास वो आइटम दिखाई ही नहीं देता। आप जब भी यहाँ पे कोड करने जाएंगे, मान लीजिए ये आइटम रेट का BOQ मैं ओपन करता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसको और किस तरह से रेक्टिफाई किया जा सकता है। जैसे ये आइटम रेट का BOQ और मैंने यहाँ से वैल्यू डिलीट कर दी। अब मैंने ये 2 वैल्यू फिल कर दिया हुआ है और मैं इसको सेव कर रहा हूँ, वैलिडेट कर रहा हूँ, तो ये एरर मैसेज आ रहा है कि चेक सीरियल नंबर 1.03। कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि वो सीरियल नंबर दिखाई ही नहीं देता। के अलावा कई बार ये होता है आपको रन टाइम एरर आ जाएगा 103 का। जब आप इसको सेव करेंगे तो BOQ में रन टाइम एरर 103 या 104 का एरर मैसेज आता है। वैसे केसेस में भी वो अपलोड नहीं हो सकता। या फिर कई बार यहाँ पे ये वैल्यू ना दिखा के हैश हैश या फिर हैश नेम करके आता है, फिर ऐसे केस में भी BOQ अपलोड नहीं होता। सारी वैल्यू आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हैश नेम करके आ रहा है, ये वैल्यू टोटल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये जो मैंने आपको बेसिक स्टेप्स बताए हैं, ये स्टेप्स को तो आपको मेक श्योर करना है, जो आप कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, वो सारी चीजों को आप चेक कर लीजिए। अगर इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, BOQ अपलोड नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपलोड होने में डज नॉट कंप्लाई का एरर मैसेज आ रहा है, या कोई और एरर मैसेज यहाँ पे आ रहा है, ज्यादातर बिडर के केस में यहाँ पे एरर मैसेज बिडर BOQ डज नॉट कंप्लाई का ही एरर मैसेज आएगा। लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है कि कोई और भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, फाइल प्रॉपर ओपन नहीं हो रही है, या यहाँ पे मैं जाता हूँ और सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो फाइल ही नहीं यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम है BOQ को अपलोड करने के टाइम पे, यानी कई बार हम जाएंगे यहाँ पे अपलोड करके साइन इन अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ परसेंटेज पे जाकर रुक जाएगा, या फिर यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे फाइल हो ही नहीं रही है, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट वेट कर लिया, लेकिन फिर भी ये फाइल यहाँ पे आ नहीं रही है, यहाँ पे शो नहीं हो रही है, और ये बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है। ये जितने भी केसेस हैं, जितने मैंने आपको ये बताया, अगर कोई भी केस आपको आता है ये फाइल को अपलोड करने में, तो इसमें या तो चांसेस हैं कि आपके जावा में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके एक्सेल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके ब्राउजर में भी कई बार प्रॉब्लम होने की वजह से इस तरह की दिक्कत होती है, जावा सही से रन नहीं हो पा रहा है, ब्राउजर सही से उसको इनिशिएट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे केसेस में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है BOQ को अपलोड करने के टाइम पे, या फिर टेक्निकल की फाइल को अपलोड करने के टाइम पे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इमीडिएटली। आपको नंबर राइट हैंड टॉप कॉर्नर में मिल जाएगा, इस नंबर पे आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। अगर आपको लगता है कि आपके प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है, या फिर आपको लगता है कि आपको इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोस जो ई टेंडरिंग और ई प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट पे आने वाले नए नए तरह की जो प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे डील करना है, किस तरह से रेक्टिफाई करना है, उससे रिलेटेड वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ई टेंडरिंग से रिलेटेड और भी वेबसाइट्स पे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। वी थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड वी विश यू अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू, बाय बाय।